अच्छा वो बताओ ना भाई, जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, जब पहली बार ब्रांड आया, कितने का खाना खा गए और आप? हमने एक मंथ में इतना ज्यादा खाया, किच्छा का, हल्द्वानी का, रुद्रपुर का, कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा। 65,000 रुपए खाए थे भाई हमने। इनको बताया भाई, उसका फोन आ गया थोड़ी देर में, मैंने स्पीकर पे डाला, मैंने कहा जलाऊंगा सालों को। तो मैंने कहा हाय, ये पीछे से आए भाभी गए वो, मैंने कहा अभी तो कल बात हुई है, आज क्या भाभी हुई, बकैती मत करो। भाई मैं जितने भी लौंडे हैं ना, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, सिंदूर जब तक नहीं लगा दोगे ना तुम लड़की के, बताना मत किसी दोस्त को, क्योंकि ये साले चिढ़ते हैं। हमारी संगति तो ऐसी थी ना दोनों की, हमारी तो नहीं थी, जस्सी की भी नहीं थी। एक बंदे की हमारे ग्रुप में गर्लफ्रेंड थी, वासु की, हमारे साथ आया, अगले महीने रो रहा था वो उस गर्लफ्रेंड के लिए। ये बुलाते हो कमरे में, ये करवाते लोग। ले लो तुम लोग। दीपक जी उतारो कपड़े उतारो। छोटू गाड़ी निकाल जल्दी। आज मैं लूँ यार, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए यार, ये वाले शौक भी करने। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और थोड़ा सा रिलेटेबल भी होने वाला, क्योंकि आज जो हमारे साथ मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पे इन्होंने हाल ही बहुत ही बढ़िया फेम पाया है, खासतौर से इंस्टाग्राम पे, जो कि अपने रिलेटेबल वीडियोज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं। अंकुर अग्रवाल भाई हैं और साथ ही में आए हैं आवेश भाई। तो भाई स्वागत है आप लोग का हमारे शो में, हाथ मिला लो जी। स्वागत है अरे भाई। वाह, मुबारक हो मुबारक हो। अपने जब आए थे मिला चुके हैं ऐसे करके, लेकिन अपने एक बार वो कैमरे के लिए मिला लेते भाई करना पड़ता है कैमरे के लिए, क्या करें हैं, करनी पड़ती है भाई। भाई। लेट हो गए आप आते आते, साइट पे तो नहीं लग गए थे किसी? अरे मसाला बनवाया भाई मैंने बहुत। मसाला बनाया, काम करा, चाय वाय पी। एक तो चाय नहीं देते ना मालिक लोग। हाँ, ट्रक का पेट्रोल भी खत्म हो गया वो बीच में। तो यहाँ नींबू पानी पी के कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत दिनों बाद पिया होगा। बहुत दिनों बाद पिया। अरे यार मतलब वो मैं बैंक में भी था ना, तो वहां तो देते रहते हैं। और आप MLM में भी थे? MLM में तो कई लोग रहे भाई। कई लोग रहे, सब बर्बाद रहे। कोई जुड़ा अपने नीचे, 2 जुड़े, लेवल निकला किसी का? मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2 और दोस्त है मेरे, वो जुड़े हैं। अच्छा। उनके तो लेवल सही निकल रहे हैं। सही निकल रहे हैं। भाई बताओ ना किस्सा, कोई कौन आया तुमको जुड़वाने के लिए, आओ भाई इस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, उस टाइम क्या हुआ कुछ बताओ। MLM के लिए यार एक ना भैया आए थे, तो जैसे उन्होंने, मतलब मेरे बड़े भैया के दोस्त थे वो, उन्होंने मुझे रोडवेज बुलाया, बोले क्या कहते हैं आ जा एक मिनट तेरे को बताता हूँ। मैं 12th किया था भाई, बोले तेरा भविष्य सेट कर दूंगा। बोला तो बुलाया यार उन्होंने, मैं स्प्लेंडर अपनी लेके अपना पहुंचा। मैं उतर, मैंने हाँ भैया। तो बोले सुन मेरी बात, एक होटल है वीनस, उसमें कल आ जा, 5-6 लोग आ रहे हैं, तेरा खाना दोपहर का फ्री, ठीक है। अपने को क्या, अपने को खाना फ्री, ये सब अच्छा ही लग रहा था सुन के। खाना फ्री है तेरा, तू आ घूम और अपना बैठ, सिर्फ सुन, AC वेसी चल रहा होगा, मस्त बैठना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने नंबर लिया। सुबह उनका कॉल 6:30 बजे कि अब मैं उठा, मैंने कहा हाँ भैया आता हूँ। मैं सो गया, मेरे को आलस आ रहा था, मेरे को आलस की वजह से मैं गया नहीं उस दिन। बच गया मैं आलस के। वो ये समझ लो आलस कितना सही होता है जीवन में, हाँ। कितना जरूरी है। मैंने कहा कौन क्या कमाएंगे, क्या जाएंगे, ज्यादा पैसा भी क्या करना है आदमी को। तो फिर मैं उठा नहीं गया। वैसे कॉम्बो भी अच्छा था, AC और खाने का। अरे भाई बढ़िया, बैठना ही तो था जाके। वो बोलता रहे अरे ये तो आंख बांध देते भाई, ऐसा कर देते ना MLM वाले कि अभी ले ले। एक दोस्त ने मेरे से 10,000 रुपये लिए और वो क्या कहते हैं, टोटल उसने 50,000 रुपये जमा किए, और उसको एक शर्ट मिली, एक कोट मिला, एक बेल्ट मिली, एक पैंट मिली, और बोले आपके ऑडिशन करा देंगे मूवीज में। पता नहीं क्या क्या। भाई सही बताइए, तू बना रहा है, ये नहीं कहते यार भाई सही बता दे। ये मेरे दोस्त बैठे होंगे तो पूछ लेना, ऑडिशन दे देंगे मूवी में। और वो डांस करता था, एक्चुअली मेरी डांस एकेडमी थी, है ना, तो उसको डांस का शौक था। तो उसको बोले कि डांस वांस आपको पूरा एक जैसे DID या इनमें चलता है ना, ऐसे करके लेवल बाय लेवल आपको डांस वांस में भेजेंगे। उसने 50,000 रुपए दिए उसको खाली, और बनाया भी उसकी मौसी की लड़की ने था। अपने लोग काटते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उन पे भरोसा होता है आपको। तो उसकी मौसी की लड़की ने ऐसे किया। मैंने कहा मेरे 10,000 आ जाएं, अब इसकी मौसी ने बनाया हो। तुम्हारे आए है भाई मेरे, तो मैं तो क्या बताऊं, निकलवा लिए 8 ही आए। एक बार दे दिए पैसे, वो टुकड़ों में ही आते हैं भाई, वो रियल तो आते तो क्या बदमाशी से निकलवाया, रो धो के भाई? नहीं भाई, नॉर्मल की भाई दे दे प्लीज। फजीता तो नहीं काटना पड़ा? आदमी मेरे पैसे दे दो। रोड पे जलील कर रहे थे। तू तो कह रहा था 10 मिनट में फोन करूंगा, तूने किया नहीं। अच्छा कर देता यार भाई, आए नहीं अब तक। सार्केज़म भाई बहुत नहीं, उधर कहाँ जा रहा है। तो कंटेंट यहीं से निकलता है मेजरली। पर जब तुम घर से बाहर निकलते हो, गांव वाले देखते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हो कि भाई लौंडे बकैती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोका टाकी तो होती होगी। पहले होती थी भाई, पहले तो भाई मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, पहले हमारा ना एक शुगर फैक्ट्री करके है हमारे उधर ही किच्छा में। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे हम दोनों खड़े हो जाते थे, बस ऐसे खड़े हो गए, सोच रहे कुछ। और यूट्यूबर कुछ को तो बोलना नहीं आता, ट्रांसफॉर्मर बोल देते थे। क्या है यूट्यूबर? चल इधर का। एक नाम पड़ा था हमारा शहर में, स्कूटी बॉयज कर। हम स्कूटी पे रहते थे हमेशा, हाफ पहन के, एक टी-शर्ट डाल ली और स्कूटी पे घूम रहे हम। और घूम क्यों रहे हैं वैसी? कंटेंट बहुत मिलता है भाई।
अच्छा लॉन्डो को अगर स्कूटी पे घूम रहे, जैसे एक मच्छर वाली वीडियो बनाई थी भाई मैंने, हाँ। है ना, इंडियन मॉस्किटो, तो ऐसे कान में लगाओ, स्कूटी पे घूम रहे थे, अरे यार ये भी तो करते होंगे हरकतें। एक कौवे वाली बनाई थी, तो छत पे जैसे एक बार कौवा फंस गया था एक में चीज में, तो इसे निकाला, मैंने कहा यार ये भी तो कर सकते हैं यार। तो बस वही है, उतना उतना करके ढूंढ के कर रहे थे। आज भी डेली का शाम को स्कूटी पे जाती जाती अभी भी स्कूटी बॉयज हो तुम? हाँ भाई सही लगता है भाई स्कूटी पे। स्कूटी नहीं छूटेगी मतलब तुम्हारी। भाई अब तो गर्मी में तो लू लगती है। शाम को निकलते भाई हम। अच्छा 6 बजे का टाइम है। गर्मी में भी निकल जाया करो, ये भी होता होगा, सोच लेना। यार नहीं, उसके लिए गाड़ी इतना भी नहीं हो रहा भाई। यार अब देख स्पॉन्सर आ चुका है, अब उन्होंने लू लगाऊंगा अपने मुंह पे। पहले तो गर्मी में निकलते ना, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी अच्छी आती है ना धूप में। हाँ तो गर्मी हो कुछ हो भाई, आईफोन क्वालिटी अच्छी दे देता भाई है। आईफोन की बेस्ट है क्वालिटी, मार्केटिंग नहीं करते ज्यादा। इधर से धूप आ रही है, इधर से क्वालिटी अच्छी आएगी, तो वो तो भाई वो भाई यही चीज है कि जो आपको अलग लेकर आया मार्केट में, आप जो एकदम रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को आप कैमरे पे दिखा रहे हो, बाहर निकल रहे हो जेन्युइनली और कंटेंट खींच के कैमरे पे डाल रहे हो। बस भाई वो रिलेटेबल हो गया। अचानक ही वो पता नहीं कैसे वो बन गया। इतनी सारी वीडियोस हमने बनाई पहले, वो चली नहीं, क्योंकि पता तो चलेगी तो है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी डालो वो अलग करना ही पड़ेगा आपको। वो धीरे धीरे अलग हो गया। तो वो क्रैक कैसे करा आपने कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट से ही हुआ, या फिर लगा कि यार अब ये पक्का चलेगा? अब यार पता नहीं ये मैजिकल है क्या है। मैं इंटरप्ट कर गया क्या ना आपको? नहीं अच्छा, अब यार ये पता नहीं कैसा मैजिकल है क्या। मैं बोलता हूँ ना, सबको ऐसा लगता है कि बनावटी है थोड़ा, बट ऐसा है नहीं। जैसे मेरी दादी बीमार थी ना जब, तो उनकी सेवा वगैरह करते थे हम, घर पे रहती थी, तो उन्होंने बोला कि ऊपर जाके वीडियो बना ले। मैं 1 महीने से उनके पास था, पापा की तो माँ भाई, अगले ने कह दिया यही रुक। मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने 1 महीने तक। मैं घर पे ही रहता था और उनके पास रहता था। तो उन्होंने बोला कि जैसे खाली अब आदमी ना इरिटेट हो जाता है, चाहे कोई कितना ही फैमिली मेम्बर हो, आप उसको उठा रहे हो, खिला रहे हो, पीछे से मतलब अगर पसीना आ रहा है तो आप उसको साफ करो, आदमी इरिटेट भी हो जाता है एक टाइम। तो मैंने कहा वीडियो नहीं बन रही, बोले ऊपर जाके बना ले। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया भाई, और मैंने ना स्टैंड लगाया, तो मेरे को ना पड़ोसी वाली आवाज़ आई कि क्या कहते हैं, बारिश हो गई, टावल उतार ले, बारिश हो गई, मौसम हल्का हल्का था। मैंने कहा यार ये बनाते हैं ना यार, तो पड़ोसी बोल कैसे रहे यार, ये तो मैंने सारी उम्र में घर में सबसे छोटा था, मैंने किया, ये दूध ले आया, आटा पिसवा दिया, है ना, सारे घर के काम मैंने किए हैं, मम्मी को मार्केट ले गए। तो मैंने कहा ये बनाते हैं ना कि पड़ोसी करते हैं। मैंने बनाया भाई 7 बजे बर्थडे आ जाना पड़ोसी के साथ। वो भाई वीडियो डाली और क्या कहते हैं उस पर 250 व्यूज़, कर दी डिलीट थोड़ी देर में। 250 तो नहीं देखे जाएंगे। तो क्या कहते हैं उसके बाद बड़े भैया थे, उन्होंने बोला डाल देना, पड़ी रहेगी साली। 2-3 दिन बाद 17 मिलियन। अरे 2-3 दिन में? मैंने कहा भाई गेम हो गया भाई। मैंने ये मुंबई जा रहा था, इसके बाद जॉब वॉब तो सीन ऐसे ही था। तो मुंबई जा रहा था मैं, जैसे ही वो हुआ मैंने कहा भाई मुंबई क्यों जा रहे थे भाई? तो कोई काम, एक दोस्त था ना, किसी ने स्कीम में तो नहीं फंसा लिया था? यही समझो भाई, वहाँ पे इसको 20,000 रुपये कुछ मिल रहे थे। हाँ 20,000 रुपये जॉब लग रही थी एक। अच्छा। तो मेरा क्या था ना, मतलब बहुत टाइम से लगे पड़े थे, कुछ हो नहीं रहा था, घर वाले भी बहुत गले आ रहे थे, तो एकदम वायरल हुई, बोले फाड़ दे टिकट भाई आ जा। अच्छा, अब तो नहीं जाएंगे, मतलब वो फिर उसके बाद गेम चेंज हो गया। फिर भाई फिर हमने इंडियंस विद फायर, फिर हम जब जो भी देखते थे, ठंड में आग दिख गई, ठंड का मौसम आ रहा था, आग दिख गई तो आग पे बना। और उस टाइम 4-4 वीडियो डालते थे हम दिन की? एक दिन में 4। भाई तुमने भी ऐसे रिलेटेबिलिटी की आखिरी तार रखी है, मतलब इससे ज्यादा रिलेटेबल चीज कोई दिखा नहीं सकता। सही में भाई, ग्राउंड रियलिटी है भाई। अभी ना। उस टाइम में कमेंट आते थे कि एक टाइम पे खत्म हो जाए कंटेंट। हाँ। हम 1 साल से चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कैसे खत्म होगा यार जिंदगी, कैसे खत्म हो जाएगी? भाई नहीं होगी, हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा भाई। हाँ। हर दिन भाई तुमने वो भी तो बनाया एक रुमाल को लेकर। हाँ वो कैसे कर दिया भाई, वो कहाँ से आया वो बताओ एक बार। अरे भाई ऐसे ना, मतलब रात को जब लेटते हैं ना, तो मतलब ऐसे पापा के क्या होता है ना, पापा ऐसे जेब में रखते हैं रुमाल, तो ऐसे रुमाल रख लिया और फोन रख लिया, एक साथ रखते हैं। तो जब ऐसे रुमाल निकाले तो फोन गिरा। रुमाल साला ना, इसकी वजह से हमेशा ये होता ही होता है। कोई भी रुमाल पैसे जब आप निकालोगे, मैंने कहा रुमाल पे बनाते हैं। मैं इसको फोन किया, मैंने कहा यार एक ना आइडिया आ रहा है, रुमाल पे बनाते हैं, मुंह पे बांधते हैं रुमाल, करते क्या क्या हम रुमाल से मारते हैं रुमाल से, ऐसे गीला करके वो करते गीला करके। तो बहुत सारे, अरे आप चश्मे के ऊपर बना सकते हो भाई, एसी पे बना सकते हो भाई। हमने एसी पे बनाया था, एसी पे बनाया था। एसी सर्विस ठीक करने वाले आते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कंप्रेसर खराब हो गया, सर गैस डलवा लो इसमें। तो वो आया एसी सर्विस ठीक करने वाला, वो बोले कि मग्गा दे दो एक, हाँ। और ब्रूस दे दो। मैंने कहा आवेश लिखता, मतलब मैंने कहा डायरी पेन लिख के, मैंने कहा एसी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लिखता गया 20-30 मतलब 15 पॉइंट हो गए थे भाई। 15 पॉइंट के बाद हमें समझ में आ जाता है कि अब हम गुड इनफ है कि आप इसको हम कैच कर दिए। उसके बाद जब आप ऑन द स्पॉट करते हो तो रैंडमली बहुत सारी चीजें निकलती हैं, आपको समझ में आता है। और कई बार ना रैंडम बड़े अच्छे निकलते हैं। डायलॉग वगैरह भी लिखते हो आप भाई लिखते प्रॉपर हैं भाई, पहले या ऑन द स्पॉट? नहीं भाई लिखते हैं।
अच्छा, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी स्क्रिप्ट जा रही है। रेडी करते हैं कि जैसे हमें लोकेशन, हमारा गेम लोकेशन क्या है भाई, ओके। कि जैसे अभी हमने एक वीडियो जैसे चाचा ताऊ वाली हमने एक बनाई थी कि चाचा ताऊ का कलेश होता है जमीन को लेके, हाँ। तो उसके लिए हम इस दोस्त के गांव गए पहले, वहाँ गए, हमने ड्रेस चेंज किया, पूरा लिखा हुआ था उसके हिसाब से, वो चाहिए गांव वाला माहौल, वो पंचायती माहौल फील नहीं आता ना, हमें नहीं आएगा अच्छा, करते ही नहीं वीडियो, मजा ही नहीं आता उस टाइम तक वीडियो में। और जो वीडियो आसानी से बन जाती है वो वायरल जाती है भाई। ये तो है ही भाई, ये तो होता है। जो एफर्टलेसली बन जाएगी ना वो इतनी उड़ेगी। सोचते नहीं हो ना तुम जिसके बारे में, वो ज्यादा hit भाई वो ऐसा लगता है कि वो ना बस होना था, वो हो गया। और जिसमें आपको पता है ये वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ऐसी तैसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ कभी माइक खराब हो जा रहा है, कभी कुछ खराब हो जा रहा है, वो जाती ही नहीं है। हाँ। एक बार हमने राजा जी वाली बनाई थी, और एक हमने राजा इंडियन राजा। गलती कर दी भाई वो बना के, वो क्या कर दिया वो गलती क्या हुई, ड्रेस में पहले के ड्रेस तो ऐसी होती नहीं, वो फिल्टर लगा दिया मैंने उसमें, फिल्टर भी लगा। वो भाई मैं एडिट कर रहा था, फिल्टर लग गया। अब आपको पता है ये चेहरा वैसे ही भगवान ने बहुत शानदार है, वो फिल्टर लग गया और निखर गया। बैंड वाले के कमेंट, बैंड बाजे वाले, क्या बैंड बाजे वाले बने हो, ये क्या बना दिया, हाँ। कैसे कर दिया ये सब। तो फिर वो भी एक हर प्रोफेशन में जाती है वैसे आपकी शक्ल, हर प्रोफेशन में देख पा रहा हूँ मैं इससे। भाई मैं उस लेवल तक हूं ना अभी नीचे कि मैं नीचे से ऊपर तक जितने भी टियर 2 टियर 3 वाले काम है नहीं भाई, इंजीनियर ही पूरे पूरे बैठ रहे हैं। हाँ, इंजीनियर भी बैठ रहे हैं। जैसे एक घर वाली वीडियो भी बनाई थी हमने, तो वो जब मैंने घर बनवाया था तब वो लिखी, तब उस टाइम ये मटेरियल था भाई हमारे पास, बहुत पहले जब वीडियो बना रहे थे तो इकट्ठा हो गया था। तो अभी कुछ सोच के बनाते हो या अब जैसे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो उस टाइम जिस टाइम नहीं चल रहा था और अब जिस टाइम चल रहा है तो कुछ फर्क है थिंकिंग में, अब तो बहुत ज्यादा या प्रेशर आ गया है, कुछ ऐसा लग रहा है? प्रेशर तो नहीं है भाई, लेकिन क्या कहते हैं, हाँ बस अच्छा देने का मन बहुत होता है कि यार ये तो दे दिया हमने, अब और करते हैं, क्योंकि हमारे पास 20 वीडियो ऐसे लिखी हुई हैं हाँ। कि ये बना सकते हैं, बट उसमें कभी कभी डाउट ये आ जाता है, ये तो कोई भी सोच सकता है अभी, क्योंकि हमने बड़ी आसानी से लिख दी ना भाई, हमने तो लिख दिए, तो अब तो कोई भी सोचेगा कि यार ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, क्योंकि रिलेटेबल अब तो हर जगह आप देखना रिलेटेबल चलेगा। हमारे बीच में हमेशा का डिस्कशन है, भाई जो बनी हुई है वो तो बना लो, लेकिन वो बनेगी नहीं कभी वीडियो, वो अच्छी भी नहीं बनती भाई फिर, क्योंकि वो लिखी हुई है ना, ठीक है, सडनली जो दिमाग में आता है ना, और ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये बनाते हैं, फिर उसको लिख के जब तुरंत जाते हैं तब अच्छा बनता प्रोसेस बताओ एक बार जरा, जैसे अभी आइडिया डिस्कस हो गया उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? है। जैसे आइडिया डिस्कस हो गया भाई, मैं लिखने पे आ गया अपना, ठीक है। अकेले लिखते हो या चारों साथ? पहले मैं अकेले लिखता भाई, अब हम चारों बैठते हैं, जैसे टॉपिक है मेरे पास, मैंने लिखे 5-6 पॉइंट, अब 5-6 पॉइंट ऐसे करके हम पूरा अब कर लेते हैं, 20 पॉइंट हो गए। इकट्ठे कर लेते हैं अब हम, कि भाई ध्यान रखो, जैसे कोई सामने, मैं आपके सामने कोई स्क्रिप्ट बताऊंगा ना भाई, उसमें से 5-6 पॉइंट आप बता दोगे अभी, क्योंकि वो जैसे आएगा ना, मैं आपको 5-6 पॉइंट बताने लगूंगा, आप अपने भी किस्से बताने चालू करोगे, उसमें से निकल जाएगा। स्क्रिप्ट हो गई। लिखा, अब एक लेके चलते हैं, मान लो बॉलीवुड वाला लेके चलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट हो गई पूरी राइटिंग, है ना, उसके बाद अब बाल चाहिए, वो 9, तो हमारे यहाँ ये समस्या होती है, चीज़ें मिलती थोड़ी कम है, तो क्या कहते हैं हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो बाल ले लिए, फिर बार्बर के गए, है ना, तो बार्बर से बोला कि भाई वैसे ही लगा के उसी हिसाब से थोड़े धुल दे इसे, शैम्पू वैम्पू करके बढ़िया सही कर दे इसे, तो वो सॉफ्ट वॉफ्ट कर देता है, फिर वो अपना रेडी के डिज़ाइन, मतलब ड्रेस व्रेस वो दोनों देख लेते हैं, मेरे 2 दोस्त हैं जस्सी वासु, वो ड्रेस का देख लेते, ये पहन लो, वो पहन लो, पापा के सारे कपड़े उठा लाया मैं ऊपर से उन्होंने अब दे ही दिए, उन्होंने दे दिया, आप पहनो, ये तेरे हैं, ये तेरे कपड़े हो गए, वो चौड़ी चौड़ी पैंटें थी, पापा वही पहनते हैं, चौड़ी पैंटें शर्टें, तो वो जमा करी, इकट्ठी करी, फिर देख लिया भाई ये हो गया, चलो ड्रेस का हो जाएगा, बाल का हो गया, वीडियो लिख दी, अब लोकेशन देख लो कहाँ बनाना है, अच्छा वो डैम पे बनाना है, तो फिर वो उस हिसाब से डैम पे चलते हैं, कई बार लोकेशन वो वैसी मिलती नहीं, वहाँ काम चल रहा होता है, हाँ, शोर आ रहा होता है या लोग बहुत होते अरे हैं। एक बार उस तो टाइम तो आंधी, एक बार भाई हम गए, आंधी आ रही थी, अच्छा। और हमें डालनी थी, एक बार ना हमें प्रेशर ये हो गया था, क्योंकि पहले दिन में 4 डालते थे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर हर दिन 1-1 डालते थे हम, अगले दिन वीडियो ठोकनी थी हमें किसी भी तरीके से, है ना, तो हमने कहा आंधी आ रही है, तो उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया कि वो 2 लड़ रहे होते हैं भाई आपस में, साउथ में देखा है आपने कि पहले होता था कि तुम दोनों सगे भाई हो, क्यों लड़ रहे हो, तुमने कहा यार आंधी में शूट करके देखते हैं इसको, और ज़्यादा मजा आएगा फिर तो उसमें, कि कैसा बनेगा, वो भाई बहुत कैड़ा बन गया, वो मज़ा आया हमें, अरे यार ये तो आंधी में और अच्छा लग रहा है कि दोनों भाई लड़ रहे हैं, हाँ। तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। नेचर के साथ सही ब्लेंड इन कर दिया। हाँ भाई वो हो गया, नेचर बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। सही दिया है अंकल ने, ड्राइवर सही दिया है, इसका दिमाग ड्राइविंग में ना लगे, इसका ड्राइविंग पे अभी बनाई है भाई वीडियो, अभी आ जाएगी 2 दिन में। अच्छा। हम लोग अभी टूर गए थे ना जयपुर फैमिली के साथ, तो जैसे अभी ये कब आएगा, ये आ जाएगा 1-2 हफ्ते में। 1-2 हफ्ते में आएगा ना, हाँ तो बता देता। तो अभी हम जयपुर गए थे, तो 2 गाड़ियां गई थी भाई, हाँ।
तो जब 2 गाड़ियां जाती है ना भाई कहीं भी, तो देखना आगे पीछे की इतनी गंदी कन्वर्सेशन होती है ना गाड़ियों में। तू अपनी लाइव लोकेशन भेज देना, तू कहाँ रह गया, हाँ मैं तो पेट्रोल पंप पे रुका हुआ हूँ, तुम धीरे धीरे चलते रहो, वो गलत गली में घुस गए, इनके पीछे पीछे रखूंगा धीरे धीरे। अरे वहां जाना है, जीपीएस बंद करो, रास्ता मुझे पता है। मुझे पता जीपीएस बंद कर। अरे वो जो ट्रस्ट वाले होते हैं ना भाई, ये बहुत फंसाते हैं। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ये वाली थी कि ये वाली खोलने वाली बात नहीं है। और पता चलता है जहाँ जा रहे थे आधा घंटा दूर चले गए वहां से जहाँ जाना। फिर घूम के आ रहे हैं, मुझे लगता है। अरे भाई गुड़गांव घूम गए थे हम, पहली बार आए ना। हाँ यहाँ पे मैप देखता हूँ मैं, मेरे ऊपर रहती है तोहमत। कई बार तो मैं आगे निकल जाता हूँ, बताता ही नहीं हूँ, कहीं दूसरी गली से ले आता हूँ। ये भी सही है। भाई मैं तो बहुत सुना अब मैंने घंटे पूछने चालू कर दिए हैं। अच्छा कि ये बढ़ कैसे गए? पता नहीं ट्रैफिक की वजह से बढ़ गए, क्या बढ़ गए अभी आते हुए तो नहीं हो गया ऐसा? भाई रनिंग ट्रैफिक था, रनिंग। मैं सच बताता हूँ, मैंने 12 मिनट बढ़वाए हैं। मैं समझ गया था कि कुछ तो हुआ है। भाई हमें पता ही नहीं। हाँ अच्छा भाई, जैसे अब थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, फॉलोअर्स भी आ गए हैं भाई, उसी के साथ साथ आपको कहीं इवेंट्स में जाना पड़ता है या बड़े बड़े कुछ फॉलो मतलब इन्फ्लुएंसर्स के आप उठ बैठ है जैसे, तो स्टार्टिंग में कभी ऐसा हुआ है कि यार थोड़ा वो लग रहा है यार इनसिक्योरिटी से इनसे बात कैसे करूँ, ये बात नहीं हो पा रही, झिझक हो रही है, या कुछ ऐसा किस्सा है अपने पास कि आप बता सकते हो कि यार मैं इवेंट पे गया यार ये नहीं हो पाया मुझसे? मतलब मैं यहाँ आ रहा था तब भी हो रहा था मेरे को। नहीं सच्ची में हम लोग वेट कर रहे थे कि रियल हिट कब यार आप लोग मतलब समझ रहे हो, आप लोगों को भी ऐसे मोबाइल में देखा है, हाँ फिर एकदम सबसे रियल मिलो तो आपको लगता है अच्छा यार ऐसे। अभी तो आप तो चिल हो, कई लोग तो आते हैं बैड भाई। तो फिर वो एक वो रहता है। तो ये कहाँ हुआ है ये बैड भाई, आराम से? नहीं भाई बताऊंगा नहीं। तो नाम कौन कह रहा है, नाम मतलब किसी का? ऐसे भाई दिल्ली में एक शूट था, तो हम जैसे ऐसे ही गए, मैं और भाई कैसे हैं, हाँ बैठो सही चल रहा है, सही चल रहा है, चलो ठीक है बैठ। कहाँ है, माइक लगा, मेरा माइक लगा। पता है भाई इन्फ्लुएंसर्स की भी दिक्कत हो गई है, इतना है नहीं जितना बना दिया अपने आप को, मतलब हमने बढ़ा दिया, इतना है नहीं भाई। सब रियल है भाई, सब रियल है। सब अपने घर में वही मम्मी की डांट खा रहे हैं, वैसे ही बैठे हैं, सुबह उठ रहे हैं, एक वीडियो बना रहे, पोस्ट कर रहे हैं। अभी ऐसा कर दिया, वाओ चाम ये वो, भाई ऐसा कुछ है नहीं। दिखाने की ज्यादा हो गई है बातचीत। भाई ऐसा हो गया है कि मिलियन फॉलोवर टच करते हैं और टच होते के साथ साथ कंटेंट का पता नहीं, लेकिन साइड में 2-3 बॉडीगार्ड हो जाते हैं उनके। अरे हाँ, एक तो यार वो समझ नहीं आता मेरे को, ऐसे भाई ऐसे पब्लिक से बचा रहे हैं। अच्छा कोई जा नहीं रहा आगे मिलने, कोई आ नहीं रहा। अरे भाई मैं दूसरों की क्या कहूँ, मेरा चैनल अपना चैनल चला हमारा सबका, तो फिर पता क्या हुआ, मैं फोटो खिंचवाने आ गए थे लोग, तो 1-2 पापा के सामने चौड़ हो जाती है भाई, बाप के आगे फोटो खिंचवा ले तो कोई, ठीक है, तो भाई फोटो खिंचवाई। अब हम गए घूमने गए, तो बैठा था मैं ऐसे, मैंने कहा मैं तो नॉर्मली घूमूंगा ना, मैं घूम रहा, पापा इधर से आए, बोले तू मास्क पहन ले। मैंने कहा कोई नहीं जानता क्या मास्क पहन। सब अपना काम कर रहे हैं, उनको मतलब उनको वाला शौक है कि भाई बच्चे को जाने मेरे, देखिए हर पेरेंट्स का होता है भाई। तो मैंने कहा नहीं मास्क नीचे कर ले इसे, देखने दे लोगों को शक्ल अपनी। और मेरे पापा तो ऐसे हो जाते हैं, फोटो ले रहा है, करो जल्दी करो फिर। ये होता है अंकलों में, होता है ये, होता है ये। हाँ करो जल्दी करो। और कभी और तो ये भी कह देंगे बाबा कि दीपक देख फोटो अच्छी है, फिर से खिंचवा, दीपक फिर से खिंचवा, अच्छी नहीं आई फोटो तेरी। देख कुछ बोल रहा है भाई। अरे नंबर तो देते हैं अंकल जी, तो नीचे दीपक बेटा खिंचवा ले। अरे मेरे पापा नंबर दे देते हैं भाई, कोई घर के नीचे आ गया ना, बोले वो भैया, अब तो लोग आ जाते हैं थोड़े बहुत 1-2 दोस्त, तो भाई वो नंबर देते हैं, हाँ नंबर लिख। नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ नंबर ले मुझे कर बात कर। वो उसका फोन आता, कह रहा अंकल जी ने नंबर दिया। मैंने पापा नंबर क्यों? अब वो आके क्या कर रहा है आजकल भाई, जान ना पहचान लोग ऐसे फ्री रहते हैं भाई इस चीज में हम ठीक है, जैसे मुझसे कोई नंबर मांग रहा है तो मैं इसका दे देता हूँ कभी बहुत कभार। हरामी है भाई ये, बहुत। इसमें तो नहीं उठाना है करके सेव कर रखे हैं। हमने तो ऐसे कर रखे नहीं उठाना है। अरे मेरे पास रैंडम कॉल आती है, हाँ अंकुर भैया, कौन अंकुर भैया यार? और बोलने का स्टाइल होता है, हाँ मालिक किधर, अच्छा और बताओ अंकुर भाई किधर हुआ? ज्यादा बड़े हो गए हो। अरे ये तो भाई इतना बहुत बड़े हो अब तो गए। बड़े अब आदमी तो हो गए, बड़े मैं तो हाँ आदमी बोल हो देता गए। हूँ भाई। हाँ। मेरे को बोलता ना अब तो बड़े आदमी हो गए, मैंने हाँ भाई तेरे मुंह में घी शक्कर मजा आ जाए। तू ये बात बोलता रहे बस। भाई कभी लगता है कि अब जैसे आप रिलेटेबल कंटेंट के एक तरीके से किंग बन चुके हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी चल रही हैं आज टाइम जो चल रही है, तो कोई और बंदा बना रहा है, कोई नया उभर के आ रहा है, तो लगता है कि यार चल अब मेरा कंटेंट शायद सैचुरेट हो रहा है, या फिर या कॉपी हो रहा है। कॉपी का तो भाई देखो होता है, होगा ही, वो तो गलत है ही नहीं। मूवीज भी तो कॉपी हो रही थी भाई। भाई सब कुछ तो बन चुका भाई है। यही तो टेंशन थी भाई हमें, पहले यही टेंशन थी कि सब कुछ तो बन चुका है। इसको मैं यही बोलता, मैंने कहा भाई सब कुछ तो बन चुका है ना, तो अब बनाओगे क्या? बट यही है ना भाई, अब बनाते रहोगे कुछ तो नया निकलेगा ही भाई, वो तो गारंटी। हमें रिलेटेबल मिल गया, तो अब हम कोशिश करते हैं इससे हटें, इसलिए हम उसमें भी दूर करते रहते हैं। हम कुछ अलग ट्राई, अभी भी सोच रहे माइंड में कि कुछ ऐसा हो जाए कि अच्छा ये टॉपिक, अभी हमने एक बनाया था इमेजिनेशन वर्ल्ड,
उसमें भाई हम अपनी इमेजिनेशन बताते हैं। वो देखी नहीं होगी आपने वो वीडियो, एक अलग उसमें चैनल में डाली है। तो मैं इसको बताता हूँ, हम लोग कार में बैठते हैं और मैं इमेजिनेशन बताता हूँ अपनी लाइफ की कि मुझे ऐसा हो जाए लड़की के साथ मेरे। क्या इमेजिनेशन थी, क्या मतलब ऐसा था भाई उसमें कि मतलब मैं हूँ ऐसे कार में, ऐसे कार चला रहा हूँ और बारिश हो रही हो हल्की हल्की और गाने चल रहे हो गाड़ी में, सागर किनारे हल्के हल्के, और लड़की आगे बैठे बगल में, साड़ी पहन रखी हो बस, ठीक है, इतनी सी डिमांड है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे साड़ी पहन रखी हो और अपने हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं। एक जगह मैंने गाड़ी रोकी, ऐसे चाय ऑर्डर करी, ठीक है, कभी वो मुझे पिला रही है, कभी मैं पी रहा हूँ, कभी वो मुझे पिला रही है, कभी मैं पिला रहा हूँ, कभी गियर पे उसका हाथ, कभी मेरे हाथ पे उसका हाथ, ऐसे करके हमने एक बनाई थी। तो भाई वो चली, हमने एक ऐसी चैनल पे डाल दी थी, वो भी बहुत चली। तो अभी हम उसमें भी कुछ रहे कि हर किसी की इमेजिनेशन होती है ये चीज़ें। कईयों की इमेजिनेशन है अपने पापा को कार दे दे, घर के नीचे कार खड़ी कर दूँ और फिर पापा को दिखाऊँ, देखो मेरी है, और गाना चला तो बापू तेरे कर, वो भाई सबकी इमेजिनेशन है भाई, क्योंकि फिल्में बहुत देखी हमने। सही बात है। तो उस हिसाब से बना रहे कि इमेजिनेशन वर्ल्ड में घुस जाए, कि सारी इमेजिनेशन दिखा दें। भाई ये तो बहुत अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है यार। वो सोच रहे हो कि भाई थोड़ा यूट्यूब के लिए बड़ा कंटेंट बनाना या फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस एपिसोडिक ऐसा कुछ? हाँ भाई, एपिसोड नहीं भाई, मतलब हम लोग यूट्यूब के लिए एक है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा कैसा सोच रहे हैं, बट क्या कहते हैं, ये यूट्यूब के लिए सोच रहे बड़ा। शॉर्ट फिल्म भी लिखी थी 2, वो पहले ही लिखी थी भाई, बट वो थोड़ी सी ना इमोशनली भी जा रही थी भाई। हमारा जोन थोड़ा सा है नहीं भाई वैसा कि इमोशनली में डालें, बट वो बनानी है भाई, वो अच्छी बहुत लगती है और बहुत मन से लिखी हुई है। भाई बस ये है, बड़ी वीडियो में ना खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वो उससे बचना। भाई है ही नहीं तभी तो नहीं बना रहे भाई क्योंकि अभी हमारा है ना, हम खर्चा उस चीज़ पे कर रहे हैं, जैसे हम दिल्ली आ रहे हैं, गुड़गांव आ रहे हैं, है ना भाई, कहीं और जा रहे हैं, थोड़ा पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि बस हो जाए इनके लिए, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं। तो अभी मेरा प्लान यही है कि जितना मैं जोड़ूंगा नहीं पैसा, जो भी आएगा मम्मी घूम ले, क्योंकि उन्होंने घूमा नहीं है। तो अब वो जब बोलते हैं ना कि यहाँ जाना है, तो मैं सोचता हूँ अच्छे होटल में रुकवा दूँ। तो अभी जब लेके गए तो हमने कहा भाई, एक दोस्त था उसने बोला कि भाई आप BHK में रुक लो, BHK मिल जाता है आपको 8-10 हज़ार में पूरी, हाँ 3 रूम मिल जाएंगे। तो मैंने नहीं भाई, जब ये गेट में घुसे वो तिलक लगा के जूस लेके खड़ा हो ना, वो करवाना है मम्मी पापा को एक बार। वाह यार। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अभी एडजस्ट कर लेंगे चीज़ें। हमारा भाई, हमारा कुछ है ही नहीं ना खर्चा, हमें तो रूम में पड़ा रहना, स्कूटी पे जाना है, अपना चीज़ें इकट्ठी करनी, वीडियो बनानी है। सही बात है। तो अभी जब तक इनकी एज है, जब तक, क्योंकि लाइफ में सबको पता है भाई क्या होना है आगे, इनको एंजॉय करा दो जितना करना है, उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी भाई। और मेरे को तो भाई पैसा कमाने के लिए टारगेट चाहिए, मेरे को कोई नहीं चाहिए। जैसे मेरे पास अभी पैसा कमाने के लिए पेरेंट्स है, कल को शादी हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो वाइफ या वो लोग होंगे। तो जब तक आपके पास पैसा कमाने के लिए टारगेट नहीं होता, अभी भाई मेरे पास 3 दोस्त हैं मेरे, तो मेरे को वो है कि इनको भी तो लेके चलूंगा यार, इन्होंने भी तो सब डाल रखा है मेरे पे, तो ये पैसे तो कमा ही रहे हैं हम सब, मतलब थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है हमारा, इतना नहीं बट जो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बट हमारा ये है कि हम तीनों चारों की लाइफ सिक्योर हो जाए। जो भी आता है वो चारों बांट लेते हो इक्वल। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चीजें करते हैं, खर्चा भी निकाल लेते हैं कि हाँ भाई ये खर्चा निकल जाए, अब कर लेते हैं भाई। हाँ अच्छा, वो बताओ ना भाई, जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, जब पहली बार ब्रांड आया, कितने का खाना खाया गया? अरे वो तो बड़ा सही हो गया था। हम लोग ना हमेशा ना इसका है भाई वो साला कभी खाया नहीं जिंदगी में इन्होंने। 20 रुपए के समोसे खाते थे और उतने के ही हम खाते थे गोलगप्पे। तो गोल समोसे तो 2 में हो जाता था, पर गोलगप्पे से मन नहीं भरा कभी। हमेशा लगता था गोलगप्पे एक दिन अरे इतने खाऊ है साला भाई, मैं बताऊं आपको, ये इसको ना खाने का है शौक। हाँ, और बहुत फूडी था, अभी तो छोड़ रखा है। फूडी है, इंग्लिश में बोल के दिखा रहा है, खाऊ कहते हैं भाई हमारे, खाऊ मंतर। खाऊ मंतर। फूडी अभी ताजा सीखा, अभी जानबूझ के इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना हमारे वाले दोस्त, तो फूडी वूडी ये वो, तो क्या कहते हैं, बहुत खाता था भाई ये, इसको बहुत ही शौक है, हर सेकंड में भूख लग रही है, भूख लग रही है। और लौंडों की पाचन क्रिया भी इतनी खराब होती है ना भाई, ये खाएंगे जाएंगे इनका भाई, और इनको खाना भी है, और बोलो भी मत कि भाई मत खा, गलत हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, नहीं तुझे लग ही रहा है तो ऐसा कुछ है नहीं, वो लड़की वाला मैटर, तुझे लग ही रहा है, काट रही है। तो क्या कहते हैं, तो भाई वही है कि खाते थे, और उस टाइम इतना था नहीं, हमें लेने, घर वालों से पैसे लेने ना मन ही नहीं करता था, शर्म आने लगी थी उस टाइम कि यार क्यों लें, हो गया, थक गए। तो अभी भैया लोग समझ गए थे मेरे, मैं पेट्रोल डलवाने हम दोनों जाते थे, मैं फ़ोन करता था, मैंने कहा हाँ क्या कर रहे हो, बता क्या है, कितने भेज, मैंने कहा बार कोड भेजा है, और नीचे लिख देता 100। उन लोगों ने हमें पाल लिया खूब। एक टाइम पर तो वो समझ गए थे बार कोड भेज दो, 100 का खुद ही कर देते थे ऐसा हो गया था सारा का सारा। तो फिर क्या हुआ? बस वही है भाई, फिर क्या कहते हैं, जब थोड़ा
पहले तो घर वालों को यकीन नहीं होता इस चीज़ से पैसा आता है मुझे तो लगता नहीं किसी के घर वालों को यकीन नहीं होता। पहली बार हमारे क्या 10 या 30 या 20 कुछ ऐसे आए थे हमारे पैसे, तो क्या कहते 10 या 30 पता नहीं, याद नहीं है। तो जब वो आए ना, मैंने कहा मम्मी आ गए। ऐसे बैठे थे हम हॉल में, तो मम्मी ऐसे चेयर पे बैठी थी, भैया बैठे थे, तो हम लोग सारा काम बड़े भैया से पूछ के करते हैं। उन्होंने मैं बताया कि ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, अच्छे से चल, ज़्यादा हवाई में मत आ, तू अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है। तो जब उन्होंने दिखा तो मम्मी बोली अरे मजाक कोई कर रहा हो, मजाक। तो बोले नहीं मम्मी आ गए। हाँ तब पता चला घर में आया स्कूटी तो बोले इधर आ, डिग्गी खोली, एक तो गड्डी रखी एक नोट की पकड़। ओहो क्या बात है। तो वो बड़ा अच्छा तो मूवमेंट था। कितने पैसे उड़ाए खाने पे, वो तो मेन मुद्दा तो बताओ। उसके पास आया तो मैंने कहा ये तो पैसे दे दे आंटी को। हाँ, वो वाला तो कर लिए। फिर नेक्स्ट आया जो हमें निकालना था दादी का, क्योंकि भाई वहीं से गेम होना था वो तो। हाँ, तो हमने कहा वो निकाल लो दादी वाला। भाई पकड़े, नैनीताल गए ठीक है। भाई हमारा था, हम पहले भी जब डांस वांस सिखाता था भाई, मैं अकेडमी थी मेरी, तो जैसे संगीत हो गया, इसमें हो गया, तो मैं सिखाता था, कोरियोग्राफी करता था, तो उसमें मुझे पैसे मिल जाते थे 15,000 ऐसे करके। कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया बड़ा, तो उसमें 15,000 मिल गए, 10 घर वालों को दे दिए, 5 हम दोनों खुद बचा लिया, हम नैनीताल घूमने चले गए। फिर ना हमारे पास और पैसे आए थोड़े से। फिर हमने एक मंथ में इतना ज़्यादा खाया कि इच्छा का, हल्द्वानी का, रुद्रपुर का कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा। 65,000 रुपये खाए थे भाई हमने। 65,000 का महीने में। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए भाई, इसको वो बोतल चढ़ी भाई। वहां कितने का बिल बैठा दिया? वहां तो भाई नॉर्मल हॉस्पिटल में इतने में नहीं गए थे अरे भाई बारिश हो रही, ये फिर इसको बोला कि कंटिन्यू आना। तू ना हर दिन सुबह आके एक इंजेक्शन लगवाना होता है। बारिश हो रही, मुझे फोन करके कह रहा है मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए केले सेब ले आ। मैंने कहा भाई तू मर मेरी बला से तो यार जब आदमी को उस हिसाब से खाना चाहिए ना, जिस हिसाब से हचक के खाया भाई, तीनों टाइम बाहर का खा रहे भाई थे? सिर्फ बाहर का खाए थे। और इस हिसाब से भी नहीं, जैसे मान ले भाई एक चीज आप उठाते हो तो हमें टेबल भरनी थी, मतलब सारी आइटम आ रही हैं। और क्यों खानी थी हमें कि ये खुड़क। अब हमारे सामने भाई कोई रख देता ना, हमसे खाया नहीं जाता। अब हमारा है कि हमें रोटी और अचार दे दो, या चटनी दे दो, पीली वाली दाल दे या दो। पीली वाली। हम होटल में भी कहीं जाते हैं ना, रास्ते अरहर की दाल दे दो। तो सबको पता है। अभी ऑर्डर आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, हम 3 बैठे हैं, मैं आपके सामने हूँ, किसी से पूछ लो क्या ऑर्डर आता है, हर जगह वही दाल, एक मिक्स वेज ले लो, रोटी। इतना मन भर गया खा भाई, खा और ये हमारे भैया लोगों ने रोका भी नहीं, बोले पहले ये कर, खाओ, ये निपटा पहले, इसके बाद घूमने का निपटाना। तो पहले हमने खाने का निपटाया, घूमने का मैं मम्मी पापा को घुमा लूंगा, उसके बाद ही निपटाऊंगा। सही बात है भाई। और किससे हो जाए कुछ फनी? लड़की वाले कोई किस्से हैं तुम्हारे दोस्तों यार? 4 लौंडे घूमते हो कुछ? भाई अरे भाई खतरनाक। कह रहा है अब तुमने तार छेड़ दिए। अब भाई अब तार चलिए भाई मुझे हंसी आ रही है। पता क्या हुआ, ये ना भाई अभी एक दोस्त ऑफ कैमरा बैठा है ना दोस्त, तो भाई कौन सा वाला, हम तो देख सकते हैं। हाँ भाई ये ग्रीन वाला हाँ। भाई बस इनकी तो शक्ल ही बता रही है, बताओ लड़की बाज है बताओ भाई बताओ। तो क्या कहते हैं भाई, इसका क्या हुआ, इसको मिलना था अपनी गर्लफ्रेंड से। शहर में ही रहती है वो? वो गांव की साइड रहती थी, ये शहर में। मतलब ये आया, कहता अंकुर भैया मिलना है, मतलब मैं बड़ा हूँ इससे, कहता अंकुर भैया मिलना है उससे। मैंने कहा भाई देख ले, सही मिलता भाई, उससे मिलना है, उससे आज मिलना है, प्लीज़ मिलना है उससे है, और कब मुलाकात नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चल भाई, हम गए। वो उधर से मिलने आ रही थी इससे, ये इधर से आ रहा था पूरा। और भाई उसका पूरा गाँव आ सकता है, और पता नहीं है भाई, मिलूँ मैं उससे, बात करूँ, पूरा गाँव आ जाए, है ना, क्या पता मानने। तो भाई वो इधर से आई, मैं ये एक दोस्त और था विमल, ठीक है, पतला सा था वो। सुनने से पहले ही हंसी आ रही है। नाम में ही है कुछ चटके विमल। भाई उसमें जान नहीं थी उसमें। भाई हम गए, हम दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे ना वहाँ गए, ये दोनों बात कर रहे हैं ऐसे बैठ के, कि मतलब नॉर्मली कि देखो ऐसे हम बैठे हैं, एकदम भाई गांव की जली लाइट, 3-4 लाइटें जलती हुई नजर आई मुझे। रात के कितने बज रहे थे? भाई रात के बज रहे होंगे 11:30-12 बज रहे होंगे। अच्छा। और हमारे उधर हो जाता है भाई 11:30 बजे सब बंद, एकदम लाइट जली भाई। और मैंने देखा, मैंने कहा भाई 2-2 कदम पीछे होते रहो। मैं कहा 2-2 कदम पीछे होते रहो। अब मैं इसको फोन करूँ, ये उठाए ना, इसका फोन साइलेंट, ये तो लड़की के साथ बात कर रहा है भाई, ये काहे को उठाएगा फोन? बात ही कर रहा था भाई, बात ही कर हमें दिख रहा था भाई, क्योंकि हम ना भाई दोस्त को ऐसे कैसे जाने देंगे भाई, वो खड़ा हमें दिख रहा है यहाँ पे। मैंने 2-2 कदम पीछे होते रहो भाई, सारी लाइटें जल गई धीरे। अब हम तो पीछे होते हुए, ये दिखा नहीं हमें, भाग गए भाई हम। माँ की आंख दोस्ती की ऐसी तैसी कराए भाई दोस्ती। हम पीछे भागे, मैं इसे फोन करते रहा। थोड़ी देर में आया इसका फोन, हाँ मैं आ गया वहां से, वो गई, मैं आ गया। ये आया भाई, बहुत मारा भाई मैंने और उसके बाद भाई हम गए, क्या कहते हैं, वहां से निकल के कि अब मैंने बोल रखा था मैं विमल के घर।
विमल ने बोल रखा था कि अंकुर के घर पे हूँ, इसने बोल रखा था अंकुर भैया के घर पे जा रहा हूँ रुकने। अब तीनों नहीं जा सकते किसी के घर पे भी। तो हम चौराहे से जा रहे हैं, पुलिस वाले आ गए इधर से। 1 बज रहा, रात का 1-1:30 बज रहा था। बोले ओए कहाँ से जा रहे हो, कहाँ? मैंने कहा सर वॉक कर रहे हैं। रात को 1 बजे वॉक कर रहे हो रात को 1 बजे वॉक करते हो तुम? और भाई वहां से भागे, फिर एक दोस्त को फोन किया, उसके घर में ऊपर छत पे फिर बिछा बुछू के सोए। सुबह 5 बजे उठ के गए। तो तुम वैसे ही डर के भाग गए भाई अरे भाई लाइटें, अरे एक साथ जले तो भी आदमी, पहले 2 जली फिर 4 जली, प्लानिंग में चल रही है। ऐसे लग रहा है घेर लिया हमें। घेर लिया और मारने ही आ रहे हैं कि लड़की छेड़ते हो और गांव में था शादी करवा के भेजते शादी करवा के। भाई गांव वाले कूटते बहुत ज्यादा है, पकड़ ले तो। और फिर कराते हैं शादी कूटी हुई और हालत। भाई मैं तो नाचता और भाई मैं तो अभी भी करवा दूं, मैं तो नाच भाई, मेरे को क्या। हाँ। और भाई एक चीज और सच है, लड़की के मैटर में अपने दोस्तों को कभी नहीं बताना चाहिए कुछ हो गया। अरे यार अब एक किस्सा बताता हूँ ना। अभी क्या हुआ ना, चुप रहते एक नहीं भाई बताओ, बता दो भाई, बता दो। भाई बहुत खूबसूरत लड़की, इतनी सुंदर लड़की नहीं भाई दिखाई। कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई उससे, ठीक है, और बहुत खूबसूरत, उसका मेरे से बात हुई, उसने अप्रोच किया। भाई सोचो भाई कि मेरी किस्मत। फिर तो स्कैम है अगर आगे से भाई पूछ वो लिया। मेरे को भी यही लगा, मुझे भी यही लगा भाई, वो इतनी खूबसूरत, अता की भला खूबसूरत, ठीक है। उसने मेरे से बात की, तो क्या कहते हैं, अब मतलब मेरे से ना बात होती नहीं, मुझे आती नहीं करनी है। तो उसने बात की, मैंने कहा हाय कैसे हैं आप, ये वो, अच्छी बात हो रही थी हमारी, फ़ोन कॉल हो गया, अच्छे से वीडियो कॉल हो गई, बात हो गई हमारी अच्छे से, ठीक है। मैंने कहा यार देखो, एक लड़की से मेरे सुबह मैं नहीं ऐसे नहीं, बंदा खड़ा हुआ है गेट के बाहर ऐसे करके फोन और लेकर, शोर में नहीं होता हम तीनों आ रहे स्कूटी से और ऐसे हंस और रहे मैं थे। यूं खड़ा हूँ यूं कि जैसे तुमने तो देखी ही नहीं होगी इतनी खूबसूरत लड़की, तुम्हें क्या ही पता। अरे बड़ा खुश हो रहा है, क्या बात है। और इनको पता नहीं, इनके चेहरे बदल गए मेरी खुशी देख के, दुख में आ गए, क्या हुआ, अंदर बैठे डिप्रेशन से जा रही मैंने है। ऐसे फोटो निकाली, मैंने कहा भाभी, मैंने ऐसे ऐसे दिखाई, तो बहुत खूबसूरत है यार ये। ऊपर से तारीफ कर रहे हैं, अंदर से जल रहा है बिल्कुल। अंदर से अब मैं करूं बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी से, मैं शादी करूंगा मैं इससे। हाँ। और भाई मेरे, और वो इतनी प्यारी बातें कर रही, मतलब मेरा शादी का मन हो गया। मैंने कहा करूंगा, मेरे को करनी नहीं है, फिर भी करूंगा। ठीक है। इनको बताया भाई, उसका फोन आ गया थोड़ी देर में, मैंने स्पीकर पे डाला, मैंने कहा जलाऊंगा सालों को, मैंने स्पीकर पे डाला। तो मैंने कहा हाय, ये पीछे से आए भाभी गए वो, मैंने कहा अभी तो कल बात हुई है, आज क्या भाभी हुई, बकैती मत करो। इन्होंने कर दी बकैती, भाई फोन ही नहीं आया उसके बाद। भाई ना बात हुई ना कुछ। भाई मैं जितने भी लौंडे हैं ना, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारा पूरा हिसाब किताब ना हो जाए, तब तक बताओ ही मत। भाई वो जाकिर भाई सही कहते हैं, सिंदूर जब तक नहीं लगा दोगे ना तुम लड़की के, बताना मत किसी दोस्त को, क्योंकि ये साले चिढ़ते हैं। बताना भी मत, नाम भी, फोटो भी, कुछ मत दिखा देना कि भाई काला जादू इधर चलता है भाई और कहीं चले ना चले, इधर बहुत बहुत ये साली अंदर की एनर्जी है, एनर्जी है, पूरी मार देंगे मंत्र। ले जाते हैं भाई पूरा भाई आंटी, आप लोग नहीं बनाते हो? अभी गया था, भाभी के घर कोई नहीं था वो आंटी तो फालतू में बता रहा, काली नजर तो दोस्तों की पड़ रही है। भाई बहुत चिढ़ते हैं भाई, दोस्त यार तो ऐसे करते हैं। और दोस्तों को पहले पता, वैसे तो एक बात सच भी है, दोस्तों को पहले पता चल जाता है कि कटेगा इसका, किसका कटेगा। और इस लड़की से बात मत कर, जब भी आपका कोई दोस्त बोले ना आपको कि भाई इस लड़की से बात मत कर, तो नहीं करना भाई। लेकिन वैसे अगर इतनी खूबसूरत है जो तुम कह रहे हो, और अगर आगे से अप्रोच किया गया तब तो फिर समझो स्कैम ही है, फिर तो करो ही मत, कुछ नहीं होता। और कोई अता ही भला तुम बता रहे हो कि ऐसी साली की, नहीं भाई, हमारे लिए सारी बला की कुछ ये कह सकते हैं। कोई भी आ जाए भाई हमें क्या भाई, हमने जिंदगी भर देखा ऐसे भाई कह रहे हम जिंदगी में लड़के देखें, इनकी मूछें तो ज्यादा हो रही है। भाई वो हाँ चल तू चल, तुझे पता ही क्या, वो बोलती मर्द की तरह, साइड को हो जा थोड़ा। थोड़ा सा वो भाई ऐसे, और भाई वो ऐसे कर, पहली बार देखो अरे वो पता नहीं भाई, वो अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, यू हैव टू बी मेंटेन ओके, मतलब वेल ड्रेस पहन के इंग्लिश भी बोल रही थी वो यार। हमारी संगति तो ऐसी थी ना दोनों की, हमारी तो नहीं थी, जस्सी की भी नहीं थी। एक बंदे की हमारे ग्रुप में गर्लफ्रेंड थी, वासु की, हमारे साथ आया, अगले महीने रो रहा था वो उस गर्लफ्रेंड के लिए। टुटवा दी। अच्छा भाई हमारा तो गारंटी, जिस दोस्त का पता हो ना, वो दोस्त अगर बोले छोड़ दो तो छोड़ देनी चाहिए, सही बात है फिर पता चले दोस्त ने क्योंकि फंसा ली। इनको वो दिख भाई, मतलब पता चले अपनी तोड़वा के और खुद फंसा के घूम। ये ही नहीं होता हमारे, ये भी होता है, ये भी भाई बहुत होता है। ये क्लोज दोस्त नहीं करते इस एरिया में होता होगा भाई, इस एरिया में तो बहुत कुछ होता है। ये क्लोज भी कर रहे हैं, नॉट से क्लोज भी कर रहे हैं, साली इनकी नीयत खराब है ना, वो तो कर ही रहे हैं। भाई इस एरिया में ते करे, तू भी आज, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी आ जा। क्लोज मतलब क्या, मतलब जैसे आपका पक्का यार ये है, ये नहीं करेगा, कोई नया नया मिला वो आपको एडवाइस देगा, ब्रो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे करना है। अच्छा नए वालों को तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर एक ने एक लड़की देख भी ली है और उससे नहीं पटी तो भी नहीं जाएंगे कि अब तूने ट्राई मान लिया तो हम तो जाएंगे नहीं। इसने जैसे बोला कि इससे मत कर, मैं तुझे क्या पता भाई, अच्छी है
भाई ये हो जाता है, इससे तेरी बात हो रही है, तू कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, आज तू जा रहा है कल मैं चला जाऊंगा, ये होता है। भाई पता नहीं, या अब ये तो नहीं हुआ हमारे साथ। ये और तो हमारे तो डरते हैं। 3 महीने से था बहुत खुश, और 3 महीने से मेरा दिमाग खराब था। मैं रोज कहता था इससे, भाई इससे बात मत कर, ये काट देगी, सही नहीं है लड़की। मैं बहुत चिढ़ता था, और मेरे से कहना जल रहा है, तू जल रहा है, और रोज मैं इससे चिल्ला। कहता, और मैं इससे जलन हो रही है। मैंने कहा तुझे भाई समझा, अगर मैं संभालू, देख कुछ नहीं हुआ तो तू तो है ही। तू तो है ही का क्या मतलब है? मतलब अगर वो कार्ड में मतलब दोस्ती हर तरीके से निभाई जा रही है। अरे नहीं वो वाला नहीं, मतलब क्या कहते हैं, वही है ना, दोस्त लोग संभाल लेते, अरे छोड़ना यार कोई बात नहीं, अरे और अजी तो दोस्त यार ना, हमारा वाला हिसाब है कि देख अगर गई ना, अरे टेंशन है छोड़ना, अरे ये देख लेंगे नहीं, इस मामले में तुम्हारा ऐसा है, 10 साल की भी मेरी रिलेशन होगी ना, और ये आके उसको ब्लॉक मार दे तो मैं अनब्लॉक नहीं कर सकता उसे, रीजन भी नहीं दूंगा मैंने क्यों अनब्लॉक किया था। आप जैसे अभी इसने बोला था ना, जब फाइनली इसने गुस्से में बोला कि नहीं करना, अभी तक तो मजाक करता है ना हमेशा कि अरे मत करिए, फिर अपने काम पे लग गए, तो मत कर इससे। भाई वैसे ये तो है, अगर दोस्त कुछ राय दे रहा है, जैसे मान लो एक बंदा प्यार में पड़ रहा है और कोई दोस्त कह रहा है कि तू इसके साथ मत कर क्योंकि ये गलत राह पे देखो ले जाएगी, तो भाई दोस्त तो प्यार में उसको दिखेगा ही नहीं, जो बेसिकली प्यार में है वो तो प्यार में है, दूसरा वाला बंदा बताएगा, थर्ड पार्टी बताएगी। इसने बोला स्ट्रिक्टली अरे नहीं करना, तो भाई अब खुद को तो पूरा लग ही रहा है ना भाई, क्योंकि जब आप रात को लेटते हो आपको बात करने की आदत है ना, हेलो ये रो रहा है दूसरे दिन को, मुझे मजा आ रहा है। क्या करा आज सुबह, क्या करा, क्या पहना है? तो भाई क्या कैसे हो आप, मतलब आपको भाई बहुत गंदी एडिक्शन है भाई बात करना। बीन देयर डन दैट एवरीबॉडी, है ना, इंग्लिश में तो नहीं पता लेकिन बहुत गंदी हम सबन ने कर रखा है ना भाई, और बहुत तगड़ी, क्योंकि आपको बात करने की आदत लग जाती है, आप छत पे जा रहे हो, आप रजाई में घुस के बात कर रहे हो, पंखा तेज कर दे रहे हो कि आवाज क्या पहना हुआ तुमने, हाँ क्या कर रही हो तुम, इतनी गंदी तो नहीं करता था इतनी गंदी बात तो नहीं करी मैंने। कह रहे मैं फोन पे नहीं करता, मिले करता हूँ। अरे घर वाले देखेंगे ये देख के ना कट कर देना, अरे बिग बॉस की कट कर देना। भाई और कोई किस्सा बताओ यार, और किस्सा कुछ भाई बढ़िया? कोई ऐसा किस्सा नहीं है कि गांव वालों शूटिंग करे और गांव वालों ने ऐसी की तैसी। अरे भाई एक बार शूट कर रहे थे भाई बाइक से ना, तो एक बुढ़े अंकल आ गए होंगे गांव के, तो बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, मतलब गांव हमसे काफ़ी दूर है, तो हमारा ही शहर है, तो आगे गांव पड़ता है, तो हम गांव वाला शूट कर रहे थे वहाँ पे, करते करते तो गांव वाला शूट कर रहे थे, करते करते एक बुढ़े अंकल आए, बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे, परमिशन है, सड़क पे कर रहे हैं हम गांव के, सड़क पे से परमिशन चाहिए उनको, तो एक हो जाता है ना, एक टाइम के बाद आप चले जाते हो दुनिया में, तो क्या कहते हैं उनको कुछ परमिशन चाहिए, तो ये दोनों वहाँ पे थे, तो क्या कहते हैं कि क्या हुआ बाबा, क्या दिक्कत हो गई, इनका ही गाँव था, क्या हो गई दिक्कत, जाओ शूट कर रहे हैं, इनके पास परमिशन है, मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई अंकल, ऐसे बोल दिया मैंने, तो अब वो चढ़ गए थोड़े से, अब मैं गुस्से में आया, ये दोनों मुझे लेके गए अंदर, छूट इसने निकाला डंडा इतना बड़ा, फिर आया हमारा विमल, एक विमल, मतलब विमल ये है, बाउंसर आ गया, बाउंसर है तुम्हारी गैंग का। वो बाउंस हो जाए ऐसा बाउंसर था वो, छोड़ो तो भाई वो इतना पतला, इसने और उसने निकाले, उसके साथ 5-6 लोग बुड्ढे के साथ, क्योंकि भाई अंदर आदमी तो आदमी है, उसकी चलती है, निकाला, उसका वो भी था पोता होता, वो बाद में आए होंगे, इनने निकाला, बोले अंकुर भैया तुम बैठो, आज मैं सिर्फ मारूंगा सबको, जो मिलेगा उसको मारूंगा। विमल कह रहा है, विमल तुम्हें हंसी नहीं आई? अरे विमल भाई मैंने एक चीज देखी है, जो पतले लौंडे होते हैं ना भाई, उनने बहुत मारने, जिगरा बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि वही होता है ना, वही होता है ना, अंदर जिगरा ही होता है उनमें। और भाई वो हाथ छोड़ते समय सोचते नहीं है। सही बात। दुआदार जहां पड़ रही है साली भाई उनको है मैं जल्दी मार लूं ताकि भगूं फिर। भाई और कसम से वो छोड़ देते हैं हाथ, वो सोचते ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसको पिटेगा वो, उसको भी पता है कि मारेंगे तो ही पहली मार लूं। उनसे किसी को उम्मीद भी नहीं होती, उन्हें पता है कि इन्हें पता है मैं पिट जाऊंगा, 2-4 मार लूंगा तो रिस्पेक्ट मिलेगी। मुझे तो भाई जो जैसे क्या कहते हैं मेरे भैया के जो दोस्त यार है ना, वो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज समझाई है, जैसे लड़ाई हो निकल जाना। सही समझा तो है। अभी तो तू निकल जाना, और आजकल भाई लड़ने का जमाना है नहीं, ठीक है, और हम लड़ते भी नहीं भाई, होती भी नहीं, हम हंसी मजाक ही करते हैं सबसे। सही बात है। तो लड़ाई उनकी होती है जो स्टाइल में थोड़ा रहते हैं ना भाई, जिनको होता है कि घुमा के वो थोड़ा सा वो करना होता है, भाई उनकी होती है, हमारी नहीं होती। हम तो अपना सीधे जाते, गाड़ी पे टच ना हो जाए कहीं, है ना। तो उस हिसाब से जिनकी लड़ाई होती है, बस उसमें भी पहले होती थी, हमारी भी पहले होती क्या थी, हम बुला लेते थे कि भाई बचा लेना, कि लड़ाई हो तो संभाल लेना। तो इस वाले में क्या हुआ? किसमें? इसमें हाँ, फिर ये लेके गए, फिर उसका वो पोता होता आया, उसने कहा कि क्या कहते हैं मत करो, इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा तो इनको समझाओ, तो उसकी माँ भड़क गई मेरे पे। उसकी माँ कहती है बताऊं तुझे समझाओ बताऊं तुझे चप्पल उतारूं, बताऊं तुझे समझा। मैंने कहा अम्मा मेरी औरतों से मैं वैसे ही नहीं लड़ता भाई,
सही बात है भाई, उठाना भी नहीं चाहिए हाथ। ये कट कर देना भाई नहीं, लेडीज पे कभी भाई मतलब क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं जब भी किसी से लड़ूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली अगर बाहर है और मैं घर पे बैठा हूँ और ऐसा हो गया, किसी और ने कर दिया उसके साथ, तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो मैंने कहा अंकल अभी भी हमारी कभी बहस नहीं, भैया यार प्लीज़ यार, भैया यार। मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही कोई अगर मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे भैया यार कर देगा तो मैटर सॉल्व हो सकते हैं। मैं नहीं लड़ता भाई इसी चक्कर में, मैं तो अपनी फैमिली को ले लेता हूँ कि कोई भी जैसे अगर बात भी हो रही है, मैंने बताया आपको कि लड़की से बात हो रही है वो, तो हम तब तक रखते हैं जब तक आगे से रहता है। हमारी तरफ से हम वो वाले एफर्ट नहीं डालते कि करो बात करो ये वो, कभी किया भी नहीं। एक बार किया था भाई, स्टार्टिंग 12th में किया था वो सब, कर ले बात, क्या हो गया तुझे, लगता है किसी ने भड़का दिया तुझे मेरे खिलाफ, तू चली गई, मैं नस काट लूंगा। नीचे इस बार तो नीचे वाली भी काट लूंगा, देख मत कर। भाई लड़के सॉस लगा के भेज देते थे यार, ऐसे ऐसे करके क्लिक आती थी। भाई हमारे यहाँ के तो लड़के स्कूल वूल में आंख में उंगली मार लेते थे, 2-4 आंसू टपके और यूं बैठ जाते थे, देख रो रहा हूँ तेरे लिए। लड़के रोते नहीं है, तेरे लिए रो रहा हूँ। आप रोए भाई, लड़की के लिए आप रोए? भाई ज्यादातर तो मतलब नौटंकी होते, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई। आप रोए भाई? भाई नहीं भाई, आप कभी कभी मतलब लड़की भाई, मैं मतलब इमोशनली वैसे हूँ सबके लिए, मैं रो लेता हूँ भाई, दोस्तों के लिए भी रो लेता हूँ, घर वालों के लिए भी, और भाई घर वाले तो चलो अलग, हर चीज के लिए भाई मेरा इमोशनली मेरा ज्यादा है। भाई घर वाले का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, फिर तुम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब देखा जाए तो जैसे कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। और घर वालों से मतलब घर वालों के साथ तो रोता भी नहीं हूँ, ऐसी वाली बात है, वो रुलाते ही नहीं। सही बात है। वो तो उनका तो ऑर्डर है ना। अब तो हमने एक और चीज सीख लिया भाई, जो मम्मी बोले वो कर दो, कोई रोना नहीं होगा, कोई धोना नहीं होगा। मम्मियों के साथ तो ये चीज है भैया, जो बोला है वो चुपचाप कर दो, बहुत शांति रहती है। पॉडकास्ट में ही बता देता हूँ, मम्मी लोगों के पास सिक्स सेंस होता है, होगा वही जो मम्मी लोग बोलेंगे। ये तो आप अपनी एस्टेसी करा लो, आप अपना काम करा लो, आप सब कुछ कर लो जीवन में, लेकिन अगर मम्मी ने बोला ना, आप चिढ़ भी जाते हो कि मम्मी ऐसा नहीं होता, थोड़े दिनों बाद साला वैसे ही हो जाएगा। भाई माओ को सब पता होता है, माएँ बहुत प्यारी होती है, उनको सब पता होता है अंदर से क्या चल तो रहा है। मैंने तब से गान, जैसे हमें ये करना था कि हम घूमने गए थे, खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ से सबका प्लान था वापस आ जाएंगे, तो मम्मी ने कहा जयपुर जाएंगे, तो सारा प्लान हो गया वापस आएंगे, तो मेरे बड़े भैया ने बोला जयपुर ही जाएंगे, तू देखना। तो गए भाई, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया ना भाई। मैं उनका कहा टालना भी नहीं चाहिए। माओ का भाई, माएँ ना खुश भी बहुत जल्दी हो जाती है, नाराज भी बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मेरी मम्मी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है। एक बार मेरी मम्मी ने भाई बोला कि, मैंने बोला यार ऐसी मम्मी तुम ना यार छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो। मम्मी ने उस बात का भी बतंगड़ बना दिया कि मैं छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाती हूँ, मैं तो ऐसे। मैंने कहा रुक जाओ। तो माँ इतनी प्यारी होती है, इतनी बोली होती है माँ भाई। की बात है, एक बार में मानो भाई और होगा भाई, ऊपर वाले को भी पता है वो चीज कि होगा, तो वही, इससे दोस्ती मत कर। अगर उनने कह दिया तो वो गलत है, मतलब वो तो इंट्यूशन आ जाती है भाई, उनको आ माँ को जाता है। पहले। नहीं, एक था हमारा ऐसा जिसके लिए बोला गया था। हाँ, ऐसे दोस्त यार थे हमारे। मिल गया था धोखा, वही हुआ जो दोस्त यार भाई, दोस्त तो यार और तो धोखे होते रहते हैं भाई। भाई कोई अपनी सबसे तगड़ी वीडियो बताओ जो आप इस पॉडकास्ट में जो लोग देख रहे हैं आपको, वो जाकर आपकी प्रोफाइल पे वो वाली वीडियो तो देखें ही देखें, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगाएं, जो आपको लग रहा हो भाई ये मेरा बेस्ट काम है, ये तो देखो ही देखो। भाई मुझे तो बॉलीवुड वाला, हाँ, और एक चाचा था वो चाचा था वो, ट्रेन। भाई ट्रेन में कैसे करा शूट? भाई ये ट्रेन में बड़ी मुश्किल। कहीं चढ़ के किसी और स्टेशन पे उतरे, फिर वहां से ऐसे भाई वापस ट्रेन आए। में हमने 2 वीडियो बनाई है। जब टीटी वाली बनाई तो एक गेट पे ये खड़ा था, एक गेट पे वो खड़ा था, दूसरा दोस्त, ठीक है। आवेश ऐसे शूट कर रहा है चुपचाप, भाई हम पूरा रियल करते हैं, और किसी को हमने बताया नहीं डब्बे में कि हम शूट कर रहे हम रियल टीटी थे उस टाइम। सामान हटाओ तो हटाया भाई। एक अंकल थे भाई, वो बिदक गए मेरे पे, लो देखो ना टिकट, लो देखो ना टिकट। आए थे वो टिकट दिखाने के। क्योंकि हमारा क्या होता है, पहले हम फैमिलियर होते हैं भाई थोड़ा सा, कि जैसे डब्बे में बैठे हैं तो अरे अंकल जी कहाँ से हैं। जैसे हमारे पास एक तो सारी कास्ट है, सरदार है मेरा दोस्त, पहाड़ी है, मुस्लिम हिंदू हम सारे हैं। तो जैसे कोई मुस्लिम भैया दिखे तो ये अपना थोड़ी सी उस लहजे में बात कर लेता है। पंजाबी अंकल दिख गए तो जस्सी अपना कितने क्या वो करके बात करता है, तो वो फैमिलियर वैसे हो जाता है ना। तो हम थोड़ा फैमिली टाइम में, अंकल जी फिर अच्छा कुछ बनाओ ना, वीडियो बना लें, हंसी मजाक वीडियो बना लें। फिर एक टेक ले लेते हैं। फिर जब एक टेक आ जाता है आपको हिम्मत आ जाती है कि आपको समझ में आता है अब तो मैं कर लूँगा यहाँ। फिर हम करते जाते हैं, रियल चल रहा है भाई, ऐसे छुपा के कैमरा आविश कर रहा है और क्या कहते हैं हम लोग शूट कर रहे हैं, हो गया टेक हो गया, और कई लोग दिखा रहे हैं टिकट। आप देखना उस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा एक भी हमने बंदा लिया है, सारे रियल बंदे सारे हैं। रियल लोग हैं, सब टेक उन्हीं के एक साथ। प्लेटफॉर्म पे जब मैं उतरा
तो इसने देखा टीटी, इसने मेरी पकड़ा ऐसे पीछे ले लिया, क्योंकि हमारा प्लान था टीटी आएगा तो कोट उतार दूंगा, व्हाइट में क्या पता चला। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो यार तुम, बहुत मेहनत। भाई मैं जनता से बोलूँ जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं पॉडकास्ट में, जाके ये वाली वीडियो जरूर देख लेना भाई। जो यहाँ पर हम लगा देंगे, साइड में चलती रहेगी वो। हाँ, और इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं भाई, खत्म करते हैं, है इस ना। पॉडकास्ट को मजा आया आपको? मजे भाई, हमें बहुत मजा आया भाई आप लोगों के साथ, समझ रहे हो, आप लोग तो यार फिर बड़े आदमी हो। अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। भाई हम भी तुम्हारी तरह ही हैं, जुड़े हुए हैं नीचे जमीन से भाई। अरे वो तो लग रहा है भाई, बात करके ही लग रहा है। तो भाई दोस्तों, मजा आया हमें अंकुर भाई के साथ। आप अगर अंकुर भाई को बाय चांस बिना फॉलो करे भाई का कंटेंट देख रहे हो तो भाई एक फॉलो बटन दबा दिया करो। क्रिएटर को ना बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, आपके एक फॉलो से कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगते, है ना, मजा सा आ जाता है। भाई वीडियो अच्छी लगे तो अपना फॉलो भी करो, देखो भी, मजा भी लो, है ना, और शेयर भी करो, और ये वाला पॉडकास्ट भी शेयर करो। और भाई के YouTube चैनल का भी गोल बटन हम यहाँ लगा रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो। भाई कुछ नया भी लेके आएगा तो आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलता रहेगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, और अगर आपको मजा आया तो जैसा भाई ने कहा शेयर वेयर कर दो यार, और मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर। भाई को फॉलो करो जाके। इन भाई को भी कर लो, इन भाई का भी इंस्टाग्राम ही भी आ रहा है। सारी टीम का ही लगाएंगे भाई, जस्सी भाई का। बहुत प्यारे बंदे हैं, कर दो भाई। थैंक यू भाई, आप आए इतनी दूर से। सो मच ब्रदर, मजा आ थैंक यू गया। अजय। सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। करना पड़ेगा, एक्टिंग कर लो, एक्टिंग कर लो, अरे कैमरा 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 कैमरे के लिए एक्टिंग कर लो। ओके जी। यार नाइस पीपल यार, नाइस यार, नाइस।